पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खंड खंड होने का समय आ चुका है, या फिर यूं कहें कि योगी बाबा के रहते पाकिस्तान का टूटना निश्चित है। जिस पाकिस्तान ने भारत को दर्द दिया, जिस पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकवाद दिया, आज उसी पाकिस्तान से पीओके से पहले सिंध को वापस लेने का समय आ चुका है। जब 500 साल बाद भी श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो क्या अगला नंबर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का नहीं हो सकता? सिंध की वापसी पर क्या कहती है भगवाधारी योगी बाबा की भविष्यवाणी? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान को योगी की खुली ललकार, पीओके से पहले सिंध की वापसी, पाकिस्तानियों की सिट्टी पिट्टी हुई गुम। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तर प्रदेश से कोसों मील दूर पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान इस टेंशन में है कि आखिर योगी उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि योगी जी की कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं दिखा। योगी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और शायद यही वजह है कि यूपी के योगी बाबा जब भी कुछ बोलते हैं तो उसे पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। हाल ही में राजधानी लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंध प्रांत को लेकर बड़ा बयान दिया, जिसे अब हर कोई भविष्यवाणी के तौर पर देख रहा है। योगी बाबा ने सिंधी लोगों को सनातन का हिस्सा बताते हुए पाकिस्तान में मौजूद सिंध प्रांत की वापसी पर एक बड़ी भविष्यवाणी कर डाली। खुलकर ये कहा कि 500 साल में राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं है कि सिंध वापस ना ले सके। 3 मिनट 54 सेकंड में योगी जी ने क्या कुछ कहा, गौर से सुनिए। सिंधी समाज इस बात को जानता है, उन्होंने विभाजन के बाद वहां पर छोड़ी हुई अपनी भूमि अनेक को प्यारी होती है। सिंधी समाज से जुड़े बहुत लोग सिंध से आज भी भारत की तरफ आते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले यही लखनऊ में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सिंधी समाज से जुड़े हुए सिंध से आए हुए लोगों ने किस प्रकार की अपनी आप नीति सुना रहे हैं। दिल्ली में उनके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तब भी हम देखते थे किस प्रकार की राजनीति से आज भी गुजर करके वहां पर अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बचाते हुए कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर हम एक सुगम और अच्छे माहौल में प्रगति की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के साथ साथ राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, जिससे 1947 जैसी त्रासदियां फिर से कभी ना आने पाए, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए हम में से हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वह प्राथमिकता है कि राष्ट्र प्रथम है। पहला हमारे लिए हमारा देश है। हम अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देते। और कोई भी हो, हमारा सगा ही क्यों ना हो, अगर वह राष्ट्र की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें सदैव खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, देश है तो धर्म भी है, धर्म है तो समाज भी है, और समाज है तो हम सबका अस्तित्व भी है। हमारी प्रायोरिटी इसी प्रकार से करनी चाहिए और उसी प्रायोरिटी को बनाते हुए हमें कार्य करना होगा, वही परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। और आज तो देश के अंदर विरासत के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा, आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर आए हैं, तो लखनऊ में आए हैं, तो लखनऊ से अयोध्या की दूरी बहुत नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की दूरी में आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। और जनवरी में प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहां पर रामलला 500 वर्षों के बाद अपने मंदिर में फिर से विराजमान होंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ये विरासत का सम्मान यही है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, आप अयोध्या से जाएंगे 2.5 घंटे की दूरी पे आपको काशी विश्वनाथ धाम मिल जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करिए। 6 वर्ष पहले क्या था, आज काशी विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन कैसे जगमगा रहा है। वापसी में अगर विंध्यवासिनी धाम होते हुए, प्रयागराज होते हुए फिर आप अपनी आगे की यात्रा करें तो आपको लगेगा कि विरासत के प्रति यही भाव हमारे मन में भी होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए। और अगर राम जन्मभूमि के लिए कुछ कर दिया जा सकता है, 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम सिंध आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं उसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है, सनातन धर्म से जुड़ा है और तो और सिंधी लोगों के अस्तित्व से जुड़ा है। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भारत पर न ही आक्रांताओं का न ही अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा था, उस दौर में सिंध अखंड भारत का हिस्सा था। महीनों की पैदल यात्रा के बाद जब कोई यात्री हिंदू कुश पार करके इस ओर आता था यानी कि सिंध में, तब उसे सिंधु नदी नजर आती थी। सिंधु को हिंदू कहा जाता था और इस तरह हिंदू पार बसी जगह हिंदुस्तान हो गई। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ, सिंधु घाटी का पूरा इलाका पाकिस्तान में चला गया। बंटवारे के बाद कई सारे सिंधी लोग बचकर भारत आ गए और यहाँ से कई मुसलमान सिंध में जाकर बस गए, जिससे सिंध की आबादी का बैलेंस बिगड़ गया और वहाँ के मूल बाशिंदे कम हो गए। मूल सिंधियों ने पाकिस्तान को कभी दिल से नहीं अपनाया और इसी के चलते आज भी सिंध में रहने वाले लोग खुद के लिए पाकिस्तान से अलग सिंधु देश की मांग करते हैं। पाकिस्तान के लिए सिंध प्रांत खजाने से कम नहीं है। कहते हैं कि अगर सिंध ना रहे तो पाकिस्तान के लिए पानी के लिए लाले पड़ जाएं। दुनिया के सामने आज भी सिंध के लोग पाकिस्तानी हुकूमत पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। सिंधी लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी हुकूमत उनकी आवाज दबाती है, सेना उन पर जुल्म करती है और हर घड़ी उनके मानव अधिकारों की हत्या की जाती है। इन सिंधी लोगों का दर्द आज पूरी दुनिया के सामने है। तभी तो आज जब इस दर्द पर मरहम लगाने का काम जैसे ही योगी बाबा की भविष्यवाणी ने किया, पाकिस्तानी हुकूमत और सेना पूरी तरह से बौखला गई। और इस बौखलाहट की दूसरी वजह है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसकी वापसी पर चंद महीने पहले ही योगी बाबा खुद भविष्यवाणी कर चुके हैं कि बहुत जल्द पीओके अखंड भारत का हिस्सा बनेगा। 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सब से छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर, किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी, वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता
कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। और हुआ भी। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए। भले ही पाकिस्तान के रूप में उसके 2 भूभाग उसके पास गए, एक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, एक पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, लेकिन वह बहुत दिनों तक अपने उस भूभाग को भी संभाल के नहीं रख पाया। पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग हो गया, उसके अत्याचारों से, उसके शोषण से उसने अपने आप को अलग कर दिया। यह कहना कि मजहब के आधार पर वे सुरक्षित हो जाएंगे, तो आखिर पाकिस्तान के साथ पूर्वी पाकिस्तान तो एक ही मजहब था, लेकिन कोई सुरक्षित नहीं हो पाया। दशकों से जिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ जहर उगला, आज उन्हीं का मुल्क टूटने के कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान की कंगाली किसी से छिपी नहीं है। आटा, दाल, चावल और रोटी के लाले पड़े हैं। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और मुल्क की त्रस्त आवाम अब भारत में अपना नया बसेरा ढूंढ रही है। इन हालातों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनमें भविष्य का प्रधानमंत्री भी देखा जा रहा है, उनका पीओके और सिंध की वापसी पर भविष्यवाणी करना क्या इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान के टूटने का अब समय नजदीक है? इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।